सूरह तौबा की आयत 73 आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और इसका तर्जमा आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोगों को ये इल्म हो। इस वक्त जो ईरान इसराइल जंग है और अमेरिका भी इसके पीछे है और अमेरिका इसराइल वो इकट्ठा गठजोड़ है यहूद और नसारा का। अल्लाह ताला ने काले अलम वाले फरिश्ते ईरान की मदद के लिए भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हें क्या चीज हमारी बुरी लगी, मुसलमानों ने इसराइल का साथ दिया है और उसे अपने अड्डे दिए हैं और वहां से अपने मासूम भाइयों के ऊपर बमबारी करवाई है और एक स्कूल में जो है वो सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चियां जो भी बालिग भी नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियां जो दीन इस्लाम सीख रही थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अल्लाह वाले लोग पॉडकास्ट से एक नया जो इशू है वो लेके आपके सामने पेश हुआ और वो इशू ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन थे या जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया और उन्होंने कुफार का साथ दिया, तो उनके साथ क्या रवैया अपनाया था, क्या कोई जंग की थी उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कोई गजवा किया था और कैसे डील किया था। आज का मौजू ये है क्योंकि ईरान और इसराइल की जो जंग है इसमें जो मुसलमानों ने इसराइल का साथ दिया है और उसे अपने अड्डे दिए हैं और वहां से अपने मासूम भाइयों के ऊपर बमबारी करवाई है और एक स्कूल में जो है वो सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चियां जो भी बालिग भी नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियां जो दीन इस्लाम सीख रही थी, तो उनके मदरसे को तबाह किया गया। तो ऐसे जो लोग हैं जो एक किस्म के अपने दीन और अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाते हैं और उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के साथ क्या रवैया अपनाया था। तो सबसे पहले तो इस पे मैं इसका जवाब ये है कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से जंगें भी की हैं और ऐसे लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्का पानी भी बंद किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब जंग खंदक हुई, गज़वा खंदक जब हुई, तो गज़वा खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे पहले जो मदीना के यहूदी थे, बनी करीजा के लोगों से मुआहदा था यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो मदीना को जो है वो सिक्योर करेंगे और जब कोई बाहर से काफिर अटैक करेगा तो वो मुसलमानों का साथ देंगे और उनके साथ मिल के मदीना की हिफाजत करेंगे और मुसलमानों की भी हिफाजत। लेकिन हुआ ये कि जब जंग खंदक हुई, गज़वा खंदक पे जब मुसलमान बिजी थे, तो जो ये बनी करीजा के यहूदी थे इन्होंने साजिश की और ये कुफार के साथ मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दुश्मनों के साथ इन्होंने गठजोड़ किया और इन्होंने साजिश की और इन्होंने उन्हें कहा कि आप मदीना पे अटैक करें और उनके कुछ ग्रुप्स इन्होंने अंदर मदीना में दाखिल करवा लिए और मुसलमानों पे हमला करवाने के लिए अंदर मदीना से यहूदी जो है वो उन्होंने उनकी सपोर्ट की और उनकी मदद की काफिरों की मुसलमानों के खिलाफ जाकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो गया और जैसे ही गज़वा खंदक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो उन्होंने आके इनके खिलाफ गज़वा बनी करीजा, ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये भी ये गज़वा गज़वों में शामिल है। तो गज़वा बनी करीजा फौरन जंग गज़वा खंदक के बाद हुआ था। तो इनके साथ उन्होंने आके जंग की और इनके साथ गज़वा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर फतह पाई और फतह पाकर जो लोगों ने गद्दारी की थी, जिन्होंने साजिश की थी, उनको बाकायदा सजाएं दी और सजाएं दे के और फिर जो है मदीना का सारा कंट्रोल जो है वो मुसलमानों ने संभाल लिया। और इसके बाद जो मुनाफिकीन थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुसलमान थे, मुसलमानों के साथ मस्जिदों में आते थे, वहां आके नमाजें पढ़ते थे और नमाजें पढ़ के इबादत भी करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमातें भी पढ़ते थे, लेकिन वो थे मुनाफिकीन। वो काफिरों के साथ मिलके और दुश्मनों ने इस्लाम जो है उनके साथ मिलकर तो वो साजिशें करते थे और इस्लाम पे जो है वो अटैक करवाते थे, अंदर की खबरें देते थे और जब मौका होता था कोई जंग का तो उस वक्त बीमारी का बहाना करके या कोई और बहाना करके तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शामिल नहीं होते थे और पीछे रह जाते थे और मजाक बनाते थे इस्लाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। ज़ाहिरी मुसलमान लेकिन अंदर से वो काफिरों से भी बदतर। तो ऐसे लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्का पानी बंद किया, उनके साथ माशरती ताल्लुक खत्म किया, उनको नशर किया, उन लोगों को बताया कि ये जो है मुनाफिकीन है और ये काफिरों के साथ मिले हुए हैं, उनकी निशानदेही की और निशानदेही के बाद उनको इस्लाम से इवन खारिज होने का, उनको खारजी भी कहा और उनको इस्लाम से खारिज होने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता गए कि ये इस्लाम से खारिज है और ये पक्के मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, इन्होंने जो है वो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और इस्लाम के खिलाफ
साजिशें करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की ये आयत है मेरे पास 73 और 74, अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आयतें उतारी और भी बड़ी सारी आयतें। सूरत तौबा पूरी इन्हीं लोगों के अज़कार के साथ भरी हुई है। तो सूरत तौबा की आयत 73 और 74 ये बैन ही वैसी हैं जैसे आजकल का माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ मुनाफिकीन है जो काफरों के साथ साजिशें करते हैं अपने मुसलमान भाइयों को मरवाने के लिए। ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में आयत 73 से 74 ये दो आयतें, तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए सूरत तौबा की आयत 73 आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और इसका तर्जमा आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोगों को ये इल्म हो कि इस वक्त जो ईरान इसराइल जंग है और अमेरिका भी इसके पीछे है और अमेरिका इसराइल वो इकट्ठा गठजोड़ है यहूद व नसारा का, और मुसलमान एक तरफ अकेले हैं और अपने जो मुसलमान भाई हैं वो भी सारे इन मजलूम मुसलमानों के खिलाफ उनका साथ दे रहे हैं यहूद व नसारा का। और ऐसे मुनाफिकीन के बारे में सूरत तौबा की आयत 73 और 74 क्या कह रही है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, जहाद फरमाओ काफरों और मुनाफिकों पर। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जहाद का हुक्म देते हैं। अगर ईरान इस वक्त उन अड्डों पे अटैक कर रहा है जो अरबियों ने यहूद व नसारा को उनकी सपोर्ट में कि आप मुसलमानों को मारें वो दिए हैं, तो अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है कि ऐसे काफरों पर और मुनाफिकों पर जो है वो जहाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे फर्ज कर दिया है सूरत तौबा की आयत 73 में। ऐ गैब की खबरें देने वाले, जहाद फरमाओ काफरों और मुनाफिकों पर और इन पर सख्ती करो और इनका ठिकाना दोज़ख। अल्लाह ताला ने बता दिया कि इनका ठिकाना जो ये मुनाफिक है इनका ठिकाना दोज़ख है, लिहाजा इनके खिलाफ जहाद करो और इन पर सख्ती करो। और क्या ही बुरी जगह पलटने की, यानी दोज़ख अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या बुरी जगह है जो आप लोग पलट कर इसमें आएंगे। अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने ना कहा और बेशक जरूर उन्होंने कुफर की बात कही। अल्लाह ताला कहते हैं कसमें खाते हैं कि ये हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हम तो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुफर की बात की है, अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म के लिए आलाकार बने हैं यहूद व नसारा के। अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक जरूर उन्होंने कुफर की बात कही और इस्लाम में आकर काफिर हो। आप बताएं इसमें आप यानी किसी को हम कह दें यार आप लोग गलत हैं और वो आगे पावरफुल है, ताकतवर है, वो आगे से जाहिर है अपने आप को कहेंगे हम तो फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है, वो तो कहेंगे हम बड़े ईमान वाले हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि इस्लाम में आकर ऐसे लोग काफिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने ये जो अल्लाह ताला के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ मुनाफिकत करते हैं उनको अल्लाह ताला ने एक किस्म का कुफर का दर्जा दे दिया, इसलिए उनको काफिरों के साथ दोज़ख में हमेशा के लिए रहने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्लाम में आकर काफिर हो गए और वो चाहता था जो इन्हें ना मिला और इन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हें क्या चीज हमारी बुरी लगी कि अल्लाह ने और अल्लाह ताला के रसूल ने तो इनके यहाँ पेट्रोल तक निकाला और इनके यहाँ गैस के खजाने दिए और इनको गनी कर दिया। अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया कि दुनिया के अमीर तरीन लोग ही हैं, उसके बावजूद ये मुनाफिक है और अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ये इस्लाम में आकर काफिर हो गए। तो अल्लाह ताला कहता है कि हमने क्या बुरा किया इनके साथ, अल्लाह अपने एहसान जिता रहा है। अल्लाह ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या बुरा किया कि इन्हें गनी कर दिया, इन्हें बहुत दौलत दे दी और ये मुनाफिकत करते हैं। तो अगर वो तौबा करें, फिर भी अल्लाह कह रहा है कि अगर वो तौबा करें, क्योंकि जाहिर है तौबा के दरवाजे तो मरने से पहले तक खुले हैं और क़यामत से पहले तक हैं, ये जब तक इंसान मरता नहीं है उससे पहले तक तौबा के दरवाजे अल्लाह के हाथ हमेशा से खुले। अल्लाह ताला फरमा रहे तो अगर वो तौबा करे तो इनका भला है और अगर मुंह फेरे तो अल्लाह इन्हें सख्त अजाब करे। कहते हैं अगर मुंह फेरे तो अल्लाह इन्हें अजाब सख्त देगा दुनिया और आखिरत। अल्लाह ताला कहता है मेरे से मुंह फेरेंगे और अगर इस पर तौबा नहीं करते जो उन्होंने मुनाफिकत की है तो फिर जो है इनके लिए सख्त अजाब है, दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। अल्लाह ताला का वादा है, दुनिया में अजाब हम देख रहे हैं और अभी और आएगा और आखिरत में अजाब तो डेफिनेट है, अल्लाह का वादा तो टूटा नहीं हो सकता। और जमीन में कोई ना इनका हिमायती होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब इन पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा तो फिर जमीन में कोई इनका हिमायती नहीं होगा। जैसे अमेरिका भाग गया है इनको छोड़ के, जिसको इन्होंने $1 ट्रिलियन भी दिए और उसका असला खरीदा और उसका असला अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि उनके जहाज खुद ही खराब होकर गिर गए। ये अल्लाह की मदद होती है।
اللہ ताला ने जब जंग बदर हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मैंने 5000 फरिश्ते काले अलम वाले, उस वक्त भी काले अलम वाले 5000 फरिश्ते मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो नजर आ रहे। तो ऐसे ही यहाँ भी अल्लाह ताला ने काले अलम वाले फरिश्ते ईरान की मदद के लिए भेजे हुए हैं, और वो इतनी बड़ी पावर और ये इतने बड़े दौलत वाले जिनको अल्लाह ने ही गनी किया, ये सारे मिल के भी एक ईमान वाले मुल्क के कुछ भी नहीं है। 40 साल पाबंदियां लगी रही है उस कंट्री के ऊपर, लेकिन उनका ईमान है अल्लाह के ऊपर, इतना कामिल ईमान है कि उस ईमान वाले लोगों के ऊपर ये इतने दौलत वाले मुनाफिकीन और वो जो इतनी बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर अमेरिका बनाया हुआ है, और साथ उसमें यहूद भी है और नसारा अमेरिका है, तो ये लोग जो है वो इन ईमान वाले लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो मुनाफिक है वो दुनिया और आखिरत में जो है उन पर सख्त अज़ाब आएगा, और दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं। तो नाजरीन, हम देख रहे हैं उनकी मदद खत्म हो गई है, कोई उनका मददगार नहीं। जो मददगार था जब अल्लाह की मदद आए दूसरी पार्टी के साथ, तो इधर वाले जो होते हैं जिनके साथ दुनियावी मदद हो और कुफार की मदद उन्होंने ली हो, तो अल्लाह की मदद के सामने कुफार की मदद कभी भी नहीं टिकी। तो ऐसा ही इधर भी हुआ है कि अल्लाह की मदद के सामने कुफार की मदद नहीं टिकी। अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ईमान पे कौन है और मुनाफिक कौन है। आगे आप लोगों के नॉलेज के लिए ये मैंने कुरान की आयतें बयान कर दी हैं ताकि आप लोग भी हिदायत पाएं और सही रास्ते पे चलने वाले, ईमान वाले के साथ चलने वाले की सपोर्ट करें, क्योंकि मुसलमानों का अल्लाह ताला ने हमें दीन यही दिया है कि अपने मुसलमान भाइयों की सपोर्ट करें, यहूद और निसारा के खिलाफ और काफरों के खिलाफ अपने भाइयों की सपोर्ट करें। लिहाजा हमें अपने भाइयों की सपोर्ट करनी है क्योंकि ये हमारा दीन है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हम उसको फॉलो करना हमारा जो है वो फर्ज है। जो कुरान में उतारा गया है उसको अमल में लाना हमारा फर्ज है। और अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा है कि इसी ये सूरत तौबा की जो मैंने पढ़ी है कि ऐ गैब की खबरें देने वाले, जिहाद फरमाओ काफरों और मुनाफिकों के खिलाफ, तो और इन पर सख्ती करो। तो अल्लाह ताला ने ये खुद हुक्म दिया हुआ है, हमें इसको फॉलो करना है क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम फॉलो करेंगे, और अगर हम मुसलमान नहीं है तो फिर जाहिर है हम फॉलो नहीं करेंगे और हम भी इन्हीं में से होंगे, अजाब वाले, जिनकी दुनिया में भी कोई मदद नहीं होगी और आखिरत में भी कोई मदद नहीं होगी। तो नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके लिए एक नया मौजूद लेके हाजिर खिदमत होगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।